हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों को मैंने बताया था कि युवन की आंखों में कुछ इन्फेक्शन सा हो रहा है, उसकी आंखें रेड रेड हो रही है। तो रात को उसकी ना आंखों में ना फ्रेंड ज़्यादा ही हो गया था और उसकी वजह से उसे फीवर भी आ गया था। तो रात भर थोड़ा सा बेचैन था। वैसे युवन की कितनी भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो वो मतलब सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बच्चा ही है। वो रात भर ना परेशान हो रहा था, लेकिन बिल्कुल भी हमें उठा नहीं रहा था। लेकिन फिर भी होता है ना, बच्चा अगर परेशान है तो मैं उठती हूँ और मेरे साथ ना राजेश भी जगे ही रहते हैं फ्रेंड्स। वो उनको भी नींद नहीं आती है। अगर युवन को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो हम दोनों ही एकदम से बेचैन हो जाते हैं और हमारी भी नींद भाग जाती है। तो मैं रात को हर मतलब आधे घंटे में उठ के युवन को थोड़ा सा गोद बीच में ले रही थी। वैसे तो वो गोद में आता नहीं है, लेकिन फिर भी से ना उसको फीवर आ रहा था, तो वो उलट पलट कर रहा था बेड पे। तो आज उसको ज़्यादा ही हो गया था। सुबह तो उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। फिर मैंने रुई में थोड़ा सा पानी लेके उसे साफ़ किया, तब जाके उसकी आंखें खुली। और जब बच्चा ऐसे बीमार होता है ना, तो बच्चे को थोड़ा सा और ज़्यादा प्यार करो, लाड प्यार करो, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। बच्चे क्या, अगर हम बड़े भी ना, हमें बीमारी में थोड़ा सा हमें कहीं से प्यार दिख जाता है, कोई हमारी परवाह कर रहा है, तो हमारे ना मतलब जो थोड़ा सा जो तकलीफ़ होती है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो ऐसा ही सबके साथ हो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो यहाँ पर ना मैंने ई रिक्शा बुक की थी और मुझे नहीं पता था कि आज मम्मी को भी मार्केट जाना है, उन्हें बैंक में कुछ काम था, तो मैंने ई रिक्शा बुक की थी। तो जैसे ही युवन और मैं बैठने गए तो मम्मी भी तैयार होकर आ रही थी। फिर मैंने कहा कि चलो आप भी इसी में चल लो, क्योंकि जाना हमें एक ही जगह था, क्योंकि यहीं से होके हमें हॉस्पिटल जाना है। तो मम्मी इधर आधे रास्ते में उतर लगी थी और मम्मी को मैं कितना मना कर रही थी कि पैसे मत दो, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती दे दिया। और बारिश तो खैर मैंने आपको लास्ट एक दिन से लगातार बारिश हो रही है। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया ना आप लोगों को कि बारिश बिल्कुल नहीं रुक रही थी, तो उस दिन से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो मम्मी मार्केट में है और वही मम्मी बात कर रही थी कि मुझे ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा ही काम है, थोड़ा सा मम्मी को कुछ सामान लेना था। लेकिन मम्मी ना घर में ही फ़ोन भूल गई। जब आधे रास्ते में ई रिक्शा चली तब मम्मी को याद आया। तो अब थोड़ा कांटेक्ट करना हम लोग का मुश्किल हो जा रहा है। हमने बोला कैसे बोलेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, एक ही ई रिक्शा में आ जाओ ना फ्रेंड्स, तो पैसे बच जाते हैं। क्योंकि ई रिक्शा का है ना यहाँ पे ज़्यादा है। प्रेम नगर मार्केट आने का ही 100-150, कोई 100 लेते हैं, कोई 150 लेते हैं, अलग अलग रेट है यहाँ पे। तो एक ये भैया है, तो हम इन्हीं को बुक करते हैं हमेशा। तो ये देखिए बारिश हो रही है, अभी भी कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी हो ही रही है। तो हम लोग आ गए थे वहाँ से। हमारा भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, भीड़ थोड़ी बहुत ही कम थी और हमने फटाफट से वहाँ पे दिखाया। जो थोड़ी सी लाइन लगी थी बस वही है। तो वहाँ पे युवन को ड्रॉप दिया है। एक दवा तो वहाँ हॉस्पिटल से ही दी थी और एक दवाई उन्होंने लिख कर दी थी, तो वो मैंने ले लिया था। और मुझे ना थोड़ा सा ना बिस्किट लेना था फ्रेंड्स, और डाइजेस्टिव बिस्किट है ना, वो हमारे यहाँ लोकल में मिलती नहीं है, मंगाओ तभी मिलती है, तो वो नहीं मिल रही थी। मैंने कहा चलो यहाँ प्रेम नगर से लेके चलती हूँ। तो हम जैसे वहाँ जा रहे थे तो मम्मी ने हमें देख लिया, फिर मम्मी ने आवाज़ दिया। और मैं युवन को ना फ्रेंड्स आज ये पिज़्ज़ा शॉप में बिल्कुल भी नहीं लाने वाली थी, क्योंकि युवन की आइज़ में ऐसा हो रखा है। लेकिन जो मेरी देवरानी का लड़का है, वो भी उसने अपनी मतलब बोला था कि मेरे लिए पिज़्ज़ा लेके आना, तो मम्मी ने बोला उसने पिज़्ज़ा, तो युवन ने बस पिज़्ज़ा सुन लिया, तो फिर उसको तो वो कहाँ छोड़ेगा। फिर मम्मी ने उसके लिए भी एक पिज़्ज़ा लेके दिया है और फिर यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं। मेरा ना मन बिल्कुल नहीं था फ्रेंड्स खाने का, क्योंकि ना मैंने ना अभी कुछ दिन पहले, मैं कुछ भी चीज़ ऐसी होती है ना, अगर ज़्यादा खा लूँ तो फिर मेरा मन भर जाता है। या मेरे को ऐसा नहीं कि महीने में 1-2 बार चाहिए होता है, इतना कोई क्रेज़ नहीं है। और पहले तो मैं पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं खाती थी, लेकिन जब से युवन हुआ है ना, तब से जब बच्चा खाने लगता है ना, तब मैंने भी खाना स्टार्ट किया है। क्योंकि युवन जब तक छोटा था हम उसे पिज़्ज़ा नहीं खिलाते थे, मुझे पता भी नहीं था कि प्रेम नगर में पिज़्ज़ा का शॉप कहाँ है। तो ये तो युवन जब बोलने लगा मैं पिज़्ज़ा खाना है, तब प्रेम नगर में मैंने किसी से पूछा था कि यहाँ पे कोई पिज़्ज़ा की शॉप है, तब हम लोग ने पिज़्ज़ा की शॉप भी नोटिस करने लगे। तो यहाँ पर युवन को मैं एक पीने की दवाई दे रखी है और एक आँख में डालने का ड्रॉप दे रखा है।
पहले ना अभी याद आता है फ्रेंड्स, यूएन जब बीमार होता था ना तो डॉक्टर्स उसके लिए दवाई लिखते थे। तो मेरे लिए ना सबसे बड़ा टारगेट क्या होता था, मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम ये होता था कि मैं इसे दवा कैसे पिलाऊंगी, और मैं इसे दवाई नहीं पिला पाती थी फ्रेंड्स। जब राजेश आते थे और दो जो मतलब वैसे तो दवाई 3 टाइम की रहती है, मैं बड़ी मुश्किल से जो दवाई देते थे वो 1-2 ही पिला पाती थी इसे। लेकिन अभी आप देख सकते हो इसने कितने अच्छे से पी लिया दवाई। तो और मतलब लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो इतने बड़े में भी बहुत नखरा करते हैं, लेकिन कुछ कुछ समझदार हो जाते हैं। यूएन तो अब खैर दवाई देके आपने खुद ही देखा कितने आराम से पी लिया। लेकिन थोड़ा आई ड्रॉप में ना वो थोड़ा सा डर रहा था, वो कह रहा था मम्मा जलन तो नहीं होगी, लेकिन वो एकदम से सो गया। लेकिन जैसे ही उसकी आंखों में आई ड्रॉप पड़ा वो एकदम से, होता है ना पानी सही है तो शायद ठंडक ही वाला है, लेकिन थोड़ा सा वो रोने लग गया था। लेकिन फिर बाद में वो मैंने उसे सुला दिया था, मैंने कहा कि आंखें बंद कर लो तो अपने आप नींद आ जाएगी। तो जो ये मेडिसिन दी थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था शायद इसमें थोड़ा सा बच्चे को रिलीफ के लिए ना नींद भी आ रही थी इसे, क्योंकि यूएन को मैंने दवा पिलाई और मैंने इसे ऐसे रखा। मैंने कहा कि चलो मैं भी इसके बगल में आके लेट जाती हूँ और मैंने लाइट ऑफ कर देती हूँ, तो यूएन आराम से रेस्ट कर लेगा, आराम से सो जाएगा। और सारे कर्टन्स लगा देती हूँ। और यूएन बहुत अच्छी नैप लिया इसने फ्रेंड्स। ये कम से कम 3-4 घंटे के बाद उठा, आराम से सोया, और उठने के बाद ना इसको थोड़े से आँखों में थोड़ा से ठीक भी लगा। और अभी हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं इवनिंग टाइम में। तो बस यहाँ पर मैंने दिया बाती कर ली थी और सब्जी भी चढ़ा दी है। हरी सब्जी कल राजेश लेकर आए थे, ये क्या बोलते हैं इसे, राई की सब्जी लेकर आए थे। तो आजकल राई आने लगी अच्छी, तो राजेश हर दूसरे तीसरे दिन लेकर आते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आटा गूंद देती हूँ। सब्जी तो मैंने चढ़ा दी थी, और राई की सब्जी ना जब यूएन सोया था ना तभी मैंने कट बिट करके रख दिया था। क्या होता है ना, मुझे लग रहा था अब ये उठेगा तो फिर मुझे इसके साथ बैठना पड़ेगा, लेकिन फिर वो उठा और आंखें उसकी थोड़ी सी ना ठीक सी लग रही थी इसे, तो ये अच्छे से खेल रहा था। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, जब ना बच्चा बीमार होता है ना तो सबसे ज़्यादा परेशान मम्मा हो जाती है। खैर राजेश भी होते हैं बहुत परेशान, लेकिन ये है कि जॉब भी देखना है, वो जॉब पर जाते हैं तो सारा सब कुछ मैं ही हैंडल कर लेती हूँ। और रही बात बारिश की, बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है। तो एक बात का अच्छा है, डॉक्टर ने कहा वैसे ना थोड़ा सा इसे धूप बीप से बचाना है, लेकिन मौसम ठीक है तो खैर उस चीज़ का तो टेंशन नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात का है कि यूएन की ना 18 से एग्ज़ाम है। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, मतलब आज है 13, तो 18 से उसकी एग्ज़ाम है। तो बस उसके ना एग्ज़ाम तक उसकी आइस है वो ठीक हो जाए, नहीं तो फिर ओरल तो खैर वो दे देगा, और एग्ज़ाम मेरे को वही बस उसी का वही टेंशन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, अभी तो काफ़ी दिन है 18 को। तो आज का व्लॉग चलिए एंड कर देते हैं। सारा खाना पीना बन गया है, और थोड़े से बर्तन थे वो तो मैंने हाथों हाथ धुल दिए थे, थोड़े से और है इसे मैं धुल देती हूँ। तो टेक केयर, बाय बाय, फिर कल मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।